नमस्कार, मैं गोविंद एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी पर। दोस्तों, हमने काव्य गुण पढ़े थे। आज उन गुणों का अंतिम भाग है, वो हम देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आज जो गुण हमने लिया है वो है ओज गुण। दो गुण हमने पहले देख लिए थे। पहला था प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। उन गुणों के बाद तीसरा जो गुण है वो ओज गुण। ओज गुण शाब्दिक अर्थ सबसे पहले है। शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? तेज, उत्साह, जोश। ओज शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा उत्साह, उमंग, जोश, दीप्ति, उत्तेजना। ये सारे जो अर्थ हैं वो ओज शब्द के शाब्दिक अर्थ होंगे। तो जोश, उत्साह, उमंग, ये सारे। तो परिभाषा भी उसी आधार पर बनती है। परिभाषा क्या है? जिस रचना को पढ़ने या सुनने, अगर आप पढ़ रहे हैं फिर भी या सुन रहे हैं, पढ़ने सुनने मात्र से अगर सुनने वाले और पढ़ने वाले के चित्त में यानी मन में, दिल में उत्साह, उमंग, जोश, ये जो शब्द के अर्थ हैं उत्साह, उमंग, जोश, आवेश, इन सब का संचार हो जाए तो वहाँ पर ओज गुण होता है। क्या है? कभी किसी रचना को या किसी दृश्य को देखते, पढ़ते, सुनते वक्त अगर देखने वाले, पढ़ने वाले या सुनने वाले के हृदय में, मन में उत्साह, उमंग, जोश का संचार हो जाए तो उस कृति में, उस रचना में कौन सा गुण होगा? ओज गुण होगा। आप किसी फिल्म को देख रहे हैं, विलेन को हीरो मार रहा है और ऑटोमेटिकली आपके मन में भी उत्साह का संचार हो जाता है और आप भी उसके साथ ही जुड़ जाते हो, कनेक्ट हो जाते हो। तो ये जो कनेक्शन बनता है, और कनेक्शन के वक्त एक तरफ तो गांव की महिलाएं तो यहाँ तक भी होती है कि वो बोलते हाँ मार, और मार, और मार, और मार। तो ये जो बात निकलती है उसके साथ में और मार, और मार, यानी उससे उनका कनेक्शन हो गया और उसके मन में भी, देखने वाले के मन में भी जो है उत्साह, उमंग, जोश का संचार हो गया है उसको मारने का। तो जहाँ पर ऐसी स्थिति हो जाए देखने, पढ़ने, सुनने मात्र से, वहाँ पर ओज गुण होता है। या आपने किसी भी सीरियल, फिल्म, कहानी को पढ़ते वक्त महसूस किया होगा। फिर है इसकी विशेषता है। प्रश्नोत्तर के हिसाब से देखें तो पहला जो प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि ओज गुण की परिभाषा लिखिए और उदाहरण लिखिए। उदाहरण हम बाद में देखते हैं। और विशेषताएं, ओज गुण की क्या विशेषताएं हैं? इसकी विशेषताएं ये हैं कि पहले हमने दो गुण देखे थे, उसमें उनकी विशेषताओं को देखा था। तो आज है ओज गुण का संबंध गौड़ी रीति से होता है। 3 रीतियाँ होती है, वैदर्भी, पांचाली और गौड़ी। तो बाकी जो अन्य 2 गुण थे उनका संबंध वैदर्भी और पांचाली से था, लेकिन इस गुण का संबंध यानी ओज गुण का जो संबंध है वो किससे है? गौड़ी रीति से इसका संबंध है। तो विशेषता में पहली विशेषता हम लिख सकते हैं कि ओज गुण का संबंध जो है वो गौड़ी रीति से है। दूसरी विशेषता दोस्तों वो क्या है? ओज गुण की व्यंजना यानी अभिव्यक्ति। व्यंजना का तात्पर्य क्या है? ओज गुण की अभिव्यक्ति जो है वो किन रसों में होती है? जैसे माधुर्य गुण की जो अभिव्यक्ति है वो श्रृंगार रस में होती है, वैसे ही ओज गुण की जो अभिव्यक्ति है वो मुख्य रूप से वीर रस में होती है। वीर रस यानी देशभक्ति से जुड़ी हुई, किसी की वीरता से जुड़ी हुई। अगर आपने कोई कहानी, कविता पढ़ी है, 15 अगस्त 26 जनवरी पे जब गीत चलते हैं देशभक्ति से, तो ऑटोमेटिक ही उस दिन आपके अंदर भी एक विशिष्ट उमंग, उत्साह जागृत हो जाता है। तो वहाँ पर वो उत्साह ही ओज गुण कहलाता है। तो ओज गुण की व्यंजना वीर रस में होती है और थोड़ी बहुत विभत्स और रौद्र रसों में भी इसकी अभिव्यक्ति होती है, व्यंजना होती है। जनगण मन अधिनायक आप सुन रहे हो और आपका ध्यान पूरा उसके ऊपर है तो मैं दावा करता हूँ कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर वो पूरी लय में एक साथ अगर आप उसको पढ़ते हैं या सुनते हैं या गाते हैं स्कूल में, किसी प्रांगण में, तो आपके अंदर भी ऑटोमेटिकली ओज गुण का संचार हो जाता है। तो जनगण मन भी इसका एक उदाहरण हो सकता है। फिर तीसरी विशेषता है इसमें मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण, अगर आपको वर्णों के उच्चारण स्थान पता हो तो आपको पता चल जाएगा कि मूर्धन्य वर्ण किसे कहते हैं। यानी कि हम क से जो वर्णमाला पढ़ते हैं उसमें क, ख, ग, उसमें से ट की जो लाइन होती है, ट, ठ, ड, ढ, उसे कहते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य यानी अपने मुंह के अंदर
जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर वाले दांतों से थोड़ा सा अंदर की और ऊपर का हिस्सा है जबड़े में, उसको मूर्धन्य स्थल कहा जाता है। इनका उच्चारण करते वक्त ट ठ ड ड जीवा जो है, जीभ जो है वो ऊपर जाके स्पर्श करती है, उस स्थल को मूर्धन्य कहते हैं। तो इस गुण में मूर्धन्य वर्णों का यानी ट वर्ण ट ठ ड ढ और श और षटकोण वाला श, इनका प्रयोग ज़्यादा मिलता है। इनको कठोर वर्ण माना गया है। इनके उच्चारण में इनको जो है इनका प्रयोग इस ओज गुण में ही होता है, वीर रस संबंधी रचनाओं में ही होता है। इन कठोर वर्णों का प्रयोग इसमें मिलता है। चौथी विशेषता है रेफ युक्त। रेफ यानी कि जिसमें र के 3 रूप है, जो नीचे वाला र लगता है, ऊपर वाला, और फिर ये जो ट्रक में लगता है नीचे ट्र, ये जो र है, इन तीनों रेफ युक्त वर्णों का प्रयोग ज़्यादा मिलता है। तो रेफ युक्त वर्णों की अधिकता इस गुण में होती है। और अंतिम जो विशेषता है वो है सामासिक पदावली, यानी समासों का प्रयोग ज़्यादा मिलता है। माधुर्य और प्रसाद गुणों के विपरीत उसमें कोमलकांत पदावली का प्रयोग होता है, जो सरलता से समझ में आती है। इसमें सामासिक पदावली का प्रयोग ज़्यादा होता है, जो थोड़ी मुश्किल से समझ में आती है, अर्थ ग्रहण करने में जिनके थोड़ी कठिनाई होती है। यह है मूल ओज गुण की विशेषताएं। तो आप प्रश्न को 2 तरीके से, यहाँ तक हमने देखा 2 प्रश्न बनते हैं। पहला, ओज गुण की परिभाषा क्या है वो है, और फिर ओज गुण की विशेषताएं क्या है। तो ये 5 विशेषताएं आप लिख सकते हैं। आइए अब ओज गुण का एक उदाहरण देखते हैं। यह है रुंड गिरे गजझुंड गिरे, गजझुंड गिरे, कटकट अवनी पर शुंड गिरे, कटकट अवनी पर शुंड गिरे, भूपर है विकल वितुंड गिरे, भूपर है विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे। तो ये है ओज गुण का एक उदाहरण। है रुंड गिरे गजझुंड गिरे, यानी हाथी और घोड़ों के जो झुंड है वो युद्ध के मैदान में गिरने लगे हैं। युद्ध इतना विभीषण, भयंकर और भीषण हो रहा है कि हाथी, घोड़े और उनके शुंड जो है, गर्दनें, वो कट कट कर गिरने लगी है। अवनी पर उनके शुंड और घोड़े कट कट कर गिरने लगे हैं। भू पर है विकल वितुंड गिरे, घोड़े पर घोड़े और हाथी जो है वो उनकी सूंड और गर्दनें व्याकुल होकर गिरने लगी, यानी तड़प रहे हैं। लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे, और लड़ते लड़ते चारों तरफ से दुश्मनों के जो झुंड है वो भी गिरने लग गए हैं। तो ये एक इसका उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण है जो सरल भाषा में है, आधुनिक कविताओं से लिया गया है। वो है जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे। देशभक्तों के लिए कहा गया है कि जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे। जिन बेटों ने आजादी के लिए कहानी कह डाली, जिन बेटों ने आजादी के लिए कहानी कह डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली। तो ये एक उदाहरण है जो आधुनिक कविताओं से लिया गया है। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे। जिन बेटों ने आज़ादी के लिए कहानी कह डाली, आज़ादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली। तो ये इसका एक उदाहरण है। एक अन्य फिल्मी गीतों से भी उदाहरण लिया जा सकता है, या आपके स्कूल में जो कोई देशभक्ति गीत जो प्रार्थना सभा में चलता है वो भी आप इसके उदाहरण के रूप में
लिख सकते हैं। वंदे मातरम, जन गण मन भी इसी के एक उदाहरण कहे जा सकते हैं। तो ये है ओज गुण, और ओज गुण का उदाहरण वंदे मातरम, प्रार्थना सभा में गाने वाले देशभक्ति गीत, जन गण मन, ये सभी ओज गुण के उदाहरण के रूप में लिखे जा सकते हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, यानी ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और नहीं लगा हो तो ऑब्वियसली डिसलाइक कीजिए, और कारण भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिए। धन्यवाद।